के दिखाओ शिक्षा। तो हेलो एवरीवन, हम लोग तेलंगाना के वानापर्थी जिले में रुके हुए थे और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को देखने के लिए हम लोग करीब 2 बजे घर से निकल पड़े। वहाँ से यह स्टैचू 150 किलोमीटर की दूरी पर हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके में है, जिसे मुचिंतल शहर के नाम से जाना जाता है। यह मुचिंतल शहर के जिन्ना जियर ट्रस्ट के परिसर में है और हम लोग रास्ते की हरियाली को एंजॉय करते हुए अंत में मंदिर के मेन गेट के पास पहुंचने वाले थे। अब हमें गेट दिख चुका था। ये इस गेट से अब हमें अंदर जाने के लिए रास्ते के दूसरी ओर लेफ्ट साइड में जाना था मुड़ के। तो हम लोग लेफ्ट साइड जाने के लिए मुड़े और फिर हम लोग गेट से अंदर जाने को हुए। उसी समय हमें इस मूर्ति का छोटा रूप दिखाई दिया। वास्तव में ये छोटा रूप नहीं था। हम लोगों से मूर्ति को दूर होने के कारण वो बहुत छोटा दिख रहा था, जबकि इसकी ऊंचाई 166 मीटर है और यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में दूसरे नंबर पर है। जिस जगह ये बना हुआ है वहाँ लगभग 45 एकड़ जमीन है और करीब 1000 करोड़ लागत से यह मूर्ति बनी है। 11वीं सदी के समाज सुधारक और संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची यह मूर्ति है। यह मूर्ति पंच लोहा से बनी हुई है, जो सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का मिश्रण है। संत रामानुज का मानना था कि भगवान की दृष्टि में सब लोग समान हैं और भगवान सभी को समान रूप से प्यार करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित यह स्टैचू बना हुआ था और चूंकि यह सिद्धांत वही रामानुज स्वामी ने दिया था, इसीलिए इस जगह को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी कहते हैं। हम लोग मंदिर से दूर थे, लेकिन मंदिर में होते हुए मंत्रोच्चार हम लोग के पास तक आ रहा था और मंदिर का ये परिसर, जो कि हमने बताया आपको लगभग 45 एकड़ जमीन में है, उतने बड़े परिसर में भी मंत्रोच्चार गूंज रहा था और फिर भी वातावरण बहुत ही अच्छा लग रहा था। यह मंत्रोच्चार कभी तेलुगु, कभी इंग्लिश और कभी संस्कृत में हो रहा था। हमें समझ में तो बहुत अच्छे से नहीं आ रहा था और हम लोग सुनने में भी नहीं थे ध्यान लगाए हुए, लेकिन फिर भी लग रहा था कि मंत्रोच्चार हो रहा है और उसे हम लोग एंजॉय कर रहे थे। మనం కృతజ్ఞులమైతే ఆ దయాసింధు మనపై కరుణా జలాలను కురిపించి మనల్ని కడిగి శుద్ధి చేస్తారు, సత్వమార్గంలో నడిపిస్తారు, మన హృదయ కమలాల్ని పుణ్యరాశులతో వికసింపజేస్తారు. మన ప్రేమనే జలాలుగా మారుద్దాం. ఉప్పొంగే కృతజ్ఞతను ధారలుగా అర్పిస్తూ అభిషేకిద్దాం. ఆనంద నాట్యాలు చేద్దాం రండి. By offering Abhishekam to you, this dynamic fountain has 8 चलो ना आगे at the base with illustrations of all beings divided into 8 types of species like domestic birds, animals and birds, human levelers, etc. Above these lotuses are पास जाके लेंगे सो मारू को ना। lions at the bottom, representing Thomas. Next, the elephants, rajas. Above them, swans, soft. Seated majestically on the top, gracefully accepting the Abhishekam is the supreme swan, Ramanujacharya Swami himself. True to his nature of caring,
He shares this Abhishekam with all three types of people, tamasic, rajasic and sattvic, purifying them in the process. Water represents devotion. Bandhus, let our gratitude, our devotion sing with the rhythmic music, dance with the stream fountain streams. Come on, enjoy this divine experience. Jai Sriman Narayan. क्या సమతామూర్తి స్ఫూర్తి కేంద్రం ఆడవారికి అడుగు వర్గాల వారికి మంత్రం చెవి సోకరాలని క్రూర నియమం देखो अभी से देखो पीछे आके अभी किए अभी वाला में किए 19 सेकंड से चेन में छोटका पीछे वाला छोटका चेन में है अब हमें इस गेट से अंदर जाना था और लोग पहले ही मोबाइल फ़ोन जमा करवा चुके थे, इसलिए हमें बस इंतज़ार था इस गेट से अंदर जाने का। तब तक मैं अपना मूर्ति के सामने फ़ोटो खिंचवा रही थी। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है डूज एंड डोंट्स, मीन्स जो हमें पहनना है, जो अंदर में हम कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है और अच्छे ड्रेस में जाना है अंदर, वो सारी बातें वहाँ लिखी हुई थी। अंदर जाने के बाद करीब 2-2.5 घंटे के बाद हम लोग बाहर निकले तो बाहर का ये दृश्य था फ्रेंड्स। तो बाहर निकलते समय यहाँ
हमें मोबाइल फ़ोन लेना था। तो हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने पहले ही मोबाइल कलेक्ट कर लिया था और गेट से पहले यहाँ बहुत सारी दुकानें थी जहाँ पर्ल के सेट मिल रहे थे, लेदर बैग्स मिल रहे थे, मेटल की बनी मूर्तियाँ मिल रही थी। जिन्हें जो खरीदारी करना था वो वहाँ कर सकते थे और लोगों ने किया भी। तो इस तरह से हम लोगों ने अंदर के वातावरण को, अंदर के चीज़ों को एंजॉय करते हुए बाहर निकल रहे थे। अंदर एक रेस्टोरेंट भी था जहाँ लोग वहाँ की जो चीज़ें थीं अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार खा सकते थे। ये रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है। उसके बाद हम लोग बाहर निकले क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ थी। हम लोगों ने वहाँ के चीज़ों को एंजॉय नहीं किया और भीड़ के कारण बाहर निकल गए क्योंकि काफ़ी रात हो रही थी और हमें भी तो काफ़ी दूर वानापर्थी लौटना था। इस तरह से हम लोगों ने अंदर के चीज़ों को एंजॉय करते हुए बाहर निकले और अंदर के दृश्य को, अंदर की सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपने दिलो दिमाग में सहेजे गेट से बाहर निकल चुके थे। अब शाम का नज़ारा तो कुछ और था और अभी रात में जो प्राकृतिक रोशनी में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा था इन मूर्तियों का, वो तो और भी आश्चर्यचकित करने वाला था और भी बहुत ही अच्छे तरीके से वो दिख रहे थे। पूरी जगह लग रहा था कि सोना ही सोना है। फ्रेंड्स, तो ऐसे भी तो स्वामी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति जो अंदर में है वह 120 किलो सोने से बनी हुई है। वहाँ भी हम लोग गए थे और हम लोगों ने वहाँ के भी दृश्य को, वहाँ के भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए बाहर निकले। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जैसा आपको दिख रहा है, अगर हम लोग देखें, हम लोग सोचें तो सामने से ये मूर्तियाँ कैसी लग रही होंगी, यह शायद कल्पना से परे है और हम लोग जाके ही वास्तविक दृश्य को देख सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास रहा। वैसे भी आज के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली और इस उपलक्ष्य में आज हम हैदराबाद के नियर रामानुज स्वामी जी के टेंपल में विजिट किया हमारे ब्लॉगर रेखा साई जी के साथ। बहुत ही आनंद आया और आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के माध्यम से भी अच्छा आनंद ले सकते हैं इस ब्लॉगर का, इस पैलेस का, पर्टिकुलरली रामानुज स्वामी जी के टेंपल का। और आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप एक बार यहाँ विजिट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। फ्रेंड्स, सब हम लोग लौटने ही वाले थे लेकिन इच्छा नहीं हो रही थी लौटने की। वहाँ के दृश्य को, वहाँ की सुंदरता को देखते हुए मन भर नहीं रहा था और फिर भी लौटना तो मजबूरी थी। सो हम लोग अब उस कैंपस से धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ रहे थे, बढ़ते थे, फिर से लौटकर फिर से वहाँ के वीडियो को कैप्चर करते थे अपने मोबाइल में। इस तरह से लग रहा था कि एक ही जगह की चीज़ों का बार बार वीडियो बन जा रहा था और हम लोग उसे अपने मोबाइल फ़ोन में कैद करते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। ये मंदिर के बाहर एक जगह थी जहाँ इस तरह का वो बना हुआ था कार्डबोर्ड का। फिर वहाँ हम लोगों ने अपना फोटो खिंचवाया। सो ये वहाँ के बाहर का नज़ारा है जहाँ इस तरह का एक शेप बना हुआ था, उसमें उसके बीच में हम लोग खड़े होकर अपना फ़ोटो खिंचवाए। फिर से वहाँ एक डिस्क जैसा था और शायद वो मोटर से गोल गोल घूमता था, उस पर ही भी मैं खड़ी होकर इस तरह से वीडियो बनवाई। शायद एंजॉय करने के मूड में थी, इसलिए ये सारी बातों को मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ।
तो वीडियो को मैंने बहुत ही शॉर्ट किया, ये बहुत लंबा वीडियो हो गया था। बहुत सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया वीडियो से। लेकिन फ्रेंड्स, whoever are watching, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जब मौका मिले ज़रूर जाइए, ज़रूर जाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इससे अच्छी जगह आई डोंट थिंक कि आपको और कहीं मिलेगी। तो जाइए, एंजॉय कीजिए और इस तरह से अपने लाइफ में एक मेमोरेबल डे को ऐड कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैं क्या कहूँ आपसे,